रंगभरी एकादशी, जिसे अमलकी के नाम से भी जाना जाता है, फागुन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन रंगभरी एकादशी या अमलकी एकादशी का व्रत किया जाता है। मान्यता है कि इस दिन शादी के बाद पहली बार भगवान शिव माता पार्वती को काशी लेकर आए थे। इसलिए इस दिन रंगभरी एकादशी कथा का पाठ करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। युधिष्ठिर ने कहा, हे कृष्ण, अब आप फागुन शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम और महात्म्य बताने की कृपा कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे धर्मराज युधिष्ठिर, सुनो, तुम्हें इस समय वह प्रसंग सुनाता हूँ जिसे राजा मंधाता के पूछने पर महात्मा वशिष्ठ जी ने कहा था। फागुन शुक्ल पक्ष को एकादशी का नाम अमलकी है। इसका पवित्र व्रत विष्णु लोक की प्राप्ति कराने वाला है। मंधाता ने पूछा, हे वशिष्ठ ऋषि, यह आमलकी कब उत्पन्न हुई, मुझे बतलाइए। वशिष्ठ जी ने कहा, महाभाग सुनो, पृथ्वी पर आमलकी की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है यह बताता हूँ। आमलकी महान वृक्ष है जो सभी पापों का नाश करने वाला है। भगवान विष्णु के थूक यानी मुख से चंद्रमा के समान क्रांतिमान एक बिंदु प्रकट हुआ। वह बिंदु पृथ्वी पर गिरा। उसी से आमलकी यानी कि आंवले का महान वृक्ष उत्पन्न हुआ। यह सभी वृक्षों का अद्भुत कहलाता है। इसी समय समस्त प्रजा को सृष्टि करने के लिए भगवान ने ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया। उन्हीं से इन प्रजाओं की सृष्टि हुई। देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, नाग तथा निर्मल अंतः करने वाले महर्षियों को ब्रह्मा जी ने जन्म दिया। उनमें से देवता और ऋषि उस स्थान पर आए जहाँ विष्णु प्रिय आमलकी का वृक्ष था। महाभाग उसे देखकर देवताओं को बड़ा विस्मय हुआ। वे एक दूसरे को देखकर उत्कंठापूर्वक उस वृक्ष की ओर देखने लगे और खड़े खड़े सोचने लगे कि पाकड़ आदि वृक्ष तो पूर्वकल्प की ही भांति हैं, जो सब के सब हमारे परिचित हैं, किंतु इस वृक्ष को हम नहीं जानते। उन्हें इस प्रकार चिंता करते देख आकाशवाणी हुई कि महर्षियों, यह सर्वश्रेष्ठ आमलकी का वृक्ष है जो विष्णु को प्रिय है। इसके स्मरण मात्र से गोदान का फल मिलता है। स्पर्श करने से इसे दुना और फल भक्षण करने से तिगुना पुण्य प्राप्त होता है। इसलिए सदा प्रयत्न पूर्वक आमलकी का सेवन करना चाहिए। यह सब पापों को हरने वाला वैष्णव वृक्ष बताया गया है। इसके मूल में विष्णु, इसके ऊपर ब्रह्मा, स्कंद में परमेश्वर भगवान रुद्र, शाखाओं में मुनि, टहनियों में देवता, पत्तों में वसु, फूलों में मरुद्गणों तथा फलों में समस्त प्रजापति वास करते हैं। आमलकी सर्वदेवमयी बताई गई है, अतः विष्णु भक्तों के लिए यह परम पूज्य है। ऋषि बोले, हम लोग आपको क्या समझें, आप कौन हैं, देवता या और कोई? हमें ठीक ठीक बताइए। आकाशवाणी हुई, जो संपूर्ण भूतों के कर्ता और समस्त भुवनों के सृष्टा हैं, जिन्हें विद्वान पुरुष भी कठिनता से देख पाते हैं, वही सनातन विष्णु हूँ मैं। देवाधिदेव भगवान विष्णु का कथन सुनकर उन ब्रह्म कुमार महर्षियों के नेत्र आश्चर्य से चकित हो उठे। उन्हें बड़ा विस्मय हुआ। वे आदि अंतरहित भगवान की स्तुति करने लगे। ऋषि बोले, संपूर्ण भूतों के आत्मभूत आत्मा एवं परमात्मा को नमस्कार है। अपनी महिमा से कभी च्युत न होने वाले अच्युत को नित्य प्रणाम है। अंतरहित परमेश्वर को बारंबार प्रणाम है। दामोदर सर्वज्ञ और यज्ञकों को नमस्कार है। मायापते आपको प्रणाम है। आप विश्व के स्वामी हैं, आपको नमस्कार है। ऋषियों के इस प्रकार स्तुति पर भगवान श्री हरि संतुष्ट हुए और बोले, महर्षियों, तुम्हें कौन सा अभिष्ट वरदान दूं? ऋषि बोले, भगवान, यदि आप संतुष्ट हैं तो हम लोगों के लिए हित के लिए कोई ऐसा व्रत बताइए जो स्वर्ग और मोक्ष रूपी फल प्रदान करने वाला हो। श्री विष्णु बोले, हे महर्षियों, फागुन शुक्ल पक्ष में यदि पुष्प नक्षत्र से युक्त द्वादशी हो तो वह महान पुण्य देने वाली और बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली होती है। हे ऋषियों, उनमें जो विशेष कर्तव्य है उसको सुनो। आमलकी एकादशी में आंवले के वृक्ष के पास जाकर महारात्रि में जागरण करना चाहिए। उससे मनुष्य सब पापों से छूट जाता है और सहस्त्र गोदानों का फल प्राप्त करता है। यह व्रतों में उत्तम व्रत है जिसे मैंने तुम्हें लोगों को बताया है। ऋषि बोले, भगवान, इस व्रत की विधि बतलाइए, यह कैसे पूर्ण होती है? इसके देवता, नमस्कार और मंत्र कौन से बताए गए हैं, उन समय स्नान और दान कैसे किया जाता है, पूजन की कौन सी विधि है तथा इसके लिए मंत्र क्या है, इन सब बातों का यथार्थ रूप से वर्णन कीजिए।
भगवान विष्णु ने कहा, हे ऋषियों, इस व्रत की जो उत्तम विधि है उसे सुनो। एकादशी को प्रातःकाल दातुन करके यह संकल्प करें कि हे पुंडरीकाक्ष, मैं एकादशी को निराहार रहकर दूसरे दिन भोजन करूँगा। आप मुझे शरण में रखें। ऐसा नियम लेने के बाद पतित, चोर, पाखंडी, दुराचारी, मर्यादा भंग करने वाले तथा गुरु प्रतिगामी मनुष्य से वार्तालाप न करें। अपने मन को वश में रखते हुए नदी में, पोखरे में, कुएं पर अथवा घर में ही स्नान करें। स्नान के पहले शरीर में मिट्टी लगाएं। मिट्टी लगाने का मंत्र: अश्वकांते रथकांते विष्णुकांते वसुधरे मृतिका हर में पाप जन्म कोट्या समर्जितम। हे धरती, तुम्हारे ऊपर अश्व और रथ चला करते हैं तथा वामन अवतार के समय भगवान विष्णु ने भी तुम्हें अपने पैरों से नापा था। हे धरती, मैंने करोड़ों जन्मों में जो पाप किए हैं, मेरे उन सब पापों को हर लो। उसके बाद जल की अधिष्ठात्री देवी, हे मात, तुम संपूर्ण भूतों के लिए जीवित हो। वही जीवन जो स्वेदज और उद्दिज जात के जीवों का भी रक्षक है। तुम रसों की स्वामिनी हो, तुम्हें नमस्कार है। आज मैं संपूर्ण तीर्थों, कुंडों, झरनों, नदियों और देव संबंधी सरोवरों में स्नान कर चुका हूँ। मेरा यह स्नान उक्त सभी स्नानों का फल देने वाला हो। विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह परशुराम जी की सोने की प्रतिमा बनवाए। प्रतिमा अपनी शक्ति अनुसार 1 या आधे मास स्वर्ण की होनी चाहिए। स्नान के पश्चात घर आकर पूजन और हवन करें। इसके बाद सब प्रकार की सामग्री लेकर आंवले के वृक्ष के पास जाएं। वहाँ वृक्ष के चारों ओर की जमीन झाड़ बहार कर लीप पोत कर शुद्ध करें। शुद्ध की हुई भूमि में जल से भरे हुए नवीन कलश की स्थापना करें। कलश में पंचोरक्ष और दिव्य गंध आदि छोड़ के श्वेत चंदन अर्पित करें। कंठ में फूल की माला पहनाएं। धूप की सुगंध फैलाएं। जलते हुए दीपकों की श्रेणी सजाकर रखें। तात्पर्य यह है कि सब ओर से सुंदरता एवं मनोहर दृश्य उपस्थित करें। पूजा के लिए नवीन छाता, जूता और वस्त्र भी मंगाकर रखें। कलश के ऊपर एक पात्र रखकर उसमें अनाजों से भर दें। फिर उसके ऊपर स्वर्णमय परशुराम जी की मूर्ति स्थापित करें। विशोकाय नमः कहकर उनके चरणों की, विश्वरूपेण नमः कहकर दोनों घुटनों की, उग्राय नमः से जांघों की, दामोदराय नमः से कटिभाग की, पद्मनाभाय नमः से उदर की, श्री वस्त्र धारणे नमः से वक्ष स्थल की, चक्रिणे नमः से बाईं बाह की, गदिने नमः से दाहिनी बाह की, वैकुंठाय नमः से कंठ की, यज्ञमूलाय नमः से मुख की, विशोक निधये नमः से नासिका की, वासुदेवाय नमः से नेत्रों की, वामनाय नमः से ललाट की, सर्व आत्मने नमः से संपूर्ण अंगों तथा मस्तक की पूजा करें। ये ही पूजा के मंत्र है। तदंतर भक्ति युक्त चित्त से शुद्ध फल के द्वारा देवाधिदेव परशुराम जी को अर्घ्य प्रदान करें। श्री विष्णु स्वरूप परशुराम जी, आपको नमस्कार है, नमस्कार है। आंवले के फल के साथ दिया हुआ मेरा यह अर्घ्य ग्रहण कीजिए। उसके बाद भक्ति युक्त चित्त से जागरण करें। नृत्य, संगीत, वाद्य यंत्र, धार्मिक उपाख्यान तथा श्री विष्णु संबंधित कथा वार्ता आदि के द्वारा यह रात्रि व्यतीत करें। उसके बाद भगवान श्री विष्णु के नाम को लेकर आमलकी वृक्ष की परिक्रमा 108 या 28 बार करें। फिर सवेरा होने पर श्री हरि की आरती करें। ब्राह्मण की पूजा करके वहाँ की सब सामग्री को निवेदन कर दें। परशुराम जी का कलश, 2 वस्त्र, जूता आदि सभी वस्तुएं दान करके दें। यह भावना करें कि परशुराम जी के स्वरूप में भगवान विष्णु मुझ पर प्रसन्न हो। तत्पश्चात आमलकी का स्पर्श करके उसकी प्रदक्षिणा करें और स्नान करने के बाद विधि पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन करावें। तदंतर कुटुंबियों के साथ बैठकर स्वयं भी भोजन करें। ऐसा करने से जो पुण्य प्राप्त होता है वह सब बतलाता हूँ। सुनो, संपूर्ण तीर्थों के सेवन से जो पुण्य प्राप्त होता है तथा सब प्रकार के दान देने से जो फल मिलता है वह सब उपर्युक्त विधि के पालन से सुलभ होता है। समस्त यज्ञों की अपेक्षा भी अधिक फल मिलता है। इनमें तनिक भी संदेह नहीं है। यह व्रत सब व्रतों में उत्तम है जिनका मैंने तुमसे पूरा वर्णन किया है। वशिष्ठ जी कहते हैं, भगवान इतना कहकर वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। तत्पश्चात उन समस्त महर्षियों ने उक्त व्रत का पूर्ण रूप से पालन किया। नृपश्रेष्ठ, इसी प्रकार तुम्हें भी इस व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, यह दुर्लभ व्रत मनुष्य को सब पापों से मुक्ति कराने वाला है। धन्यवाद।